fique pra te agradar. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एश केचम और लेसी की बैटल कंटिन्यू थी, जहाँ पे लेसी अपने सेकंड पोकेमॉन मेटाक्रॉस को भेजती है, जहाँ पे एश अपने ग्रीन निंजा को भेज मेटाक्रॉस और ग्रीन निंजा की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में मेटाक्रॉस ग्रीन निंजा को डिफीट कर देता है। फिर इसके बाद एश इन्फनेम को भेजता है, लेकिन इन्फनेम और मेटाक्रॉस की दोनों की काफ़ी खतरनाक बैटल होती है, जहाँ पे मेटाक्रॉस और इन्फनेम दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन के बीच मैच ड्रॉ हो जाता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मेटाक्रॉस और इन्फनेम दोनों ही पोकेमॉन बैटल नहीं कर सकते, यानी कि मैच ड्रॉ हो चुका है, यानी कि इन्फनेम और मेटाक्रॉस दोनों ही पोकेमॉन बैटल हार चुके हैं। इसका मतलब ये मैच टाई हो चुका है। अब एश केचम और लेसिया दोनों के पास सिर्फ 4 पोकेमॉन बचे हैं, यानी दोनों के ही दो पोकेमॉन बैटल हार चुके हैं। लेसिया के पास 4 पोकेमॉन बचे हैं और वहीं पे दूसरी तरफ एश के पास भी 4 पोकेमॉन बचे हैं। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहता है। ऐश तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और इन्फॉर्म को वापस बुला लेता है। ऐश अपनी पोकेबॉल की मदद से इन्फॉर्म को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया भी अपनी पोकेबॉल का इस्तेमाल करती है और वो अपने मेटाक्रॉस को वापस बुला लेती है और कहती है, मेटाक्रॉस तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो, सच में तुमने कमाल कर दिया। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश तभी अपने इन्फॉर्म को वापस बुला लेता है और कहता है, इन्फॉर्म तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो, सच में दोस्त तुमने कमाल कर दिया। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश तभी अपना थर्ड पोकेमॉन भेजता है और कहता है कि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। ऐश को अभी भी कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। ऐश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। लेसिया ने ऐश के सबसे 2 पावरफुल पोकेमॉन को हरा दिया था, जो कि था ग्रीन निंजा और इन्फॉर्म। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश तुम्हें लेसिया को जल्दी हराना होगा, अगर तुमने इसे जल्दी हरा दिया तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मैं लेसिया को बहुत जल्दी हराना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है। इतनी आसानी से तो बैटल ख़त्म होने वाली नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये बैटल एक ही बार में ख़त्म हो। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपनी पोकेमॉन निकालती है और उसे है ना और बोलती है कि है ना, ऐश मिलो मेरे इस पोकेमॉन से, जाओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन राइचू। इसके बाद तभी लेसिया को देखते हैं। लेसिया भेजती है कि इलेक्ट्रिक टाइप के पोकेमॉन राइचू को देख के ऐश बोलता है कि वाह एक राइचू, हाँ। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत सारी बैटल जिताई है और आई होप कि तुम मुझे वाली बैटल भी जिता दोगे। ऐश तभी टाइप एडवांटेज देख के अपना थर्ड पोकेमॉन भेजता है और कहता है, बाहर आओ सेप्टाइल। ऐश जैसी पोकेबॉल को फेंकता है, पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ग्रास टाइप सेप्टाइल। सेप्टाइल और राइचू दोनों पोकेमॉन बाहर आ जाते हैं। ऐश तभी सेप्टाइल से बोलते हैं, सेप्टाइल बुलेट सीड अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम सेप्टाइल को देखते हैं। सेप्टाइल बुलेट सीड अटैक का यूज़ कर देता है। वहीं पे लेसिया बोलती है, राइचू अभी थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम राइचू को देखते हैं। राइचू अपने पावरफुल अटैक थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। थंडरबोल्ट और बुलेट सीड दोनों ही अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया तभी राइचू से बोलती है, राइचू अभी अपनी पूरी ताकत से आयरन टेल अटैक का यूज़ करो। इसके बाद राइचू ऐसा ही करता है, वो आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सेप्टर के ऊपर लग जाता है। ये अटैक सेप्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे एस का सेप्टर बॉल काफ़ी दूर जाके गिरता है और इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस को देखते हैं। एस बोलते हैं, सेप्टाइल तुम ये बैटल नहीं हार सकते, तुम्हें किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना होगा, हमें जॉन को बचाना है, याद है ना तुम्हें, प्लीज़। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते हैं कि कोई बात, इतनी आसानी से मैं तुम्हें बैटल नहीं जीतने दूंगी एस केचम। राइचू चलो इस बैटल को ये पे एंड करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत से बोल टैकल का यूज़ करो और इस बैटल को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं ये बैटल ज़्यादा देर लंबी नहीं चलाना चाहती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। इसके बाद तभी हम लेसिया के राइचू को देखते हैं, जो कि है ना काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए सेप्टल के पास जाता है और सेप्टल के ऊपर बोल टैकल अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक सेप्टल के ऊपर लग जाता है, लेकिन सेप्टल ग्रास टाइप होने की वजह से उसे इस अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, उल्टा इस अटैक से सेप्टल को काफ़ी कम डैमेज पहुँचता है।
इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस के दिमाग में एक आइडिया था और वो सेप्टेल से बोलते हैं, सेप्टेल अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अपनी पूरी ताकत से लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करो और राइचू के ऊपर अटैक करो। इसके बाद तभी हम सेप्टेल को देखते हैं। एस का सेप्टेल काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए राइचू के पास जाता है और राइचू के ऊपर लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से इस अटैक से राइचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। ये अटैक सीधा जाके राइचू के ऊपर लग जाता है, जिससे राइचू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी सेप्टेल से बोले है ना, सोलर बीम अटैक यूज़ करने को बोलता है। सेप्टेल सोलर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेज़ी से राइचू की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अटैक जैसे ही राइचू की तरफ बढ़ रहा होता है तभी हम लेसिया को इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, राइचू अभी क्विक अटैक का यूज़ करके इस अटैक को डॉज करो, फिर इसके बाद थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के राइचू को देखते हैं, जो कि ऐसा ही करता है। वो इस अटैक को डॉज कर वो क्विक अटैक की मदद से सेप्टेल की हाइपर मतलब सोलर बीम को डॉज करता है। फिर उसके बाद सेप्टेल के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक तेज़ी से सेप्टेल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। सेप्टेल को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद सेप्टेल नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं, जो कि अपने राइचू से बोलती है, राइचू अभी डायनामिक पंच का यूज़ करो और इस बैटल को ये पे ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के राइचू को देखते हैं, जो कि है ना अपने बहुत ही पावरफुल फाइटिंग टाइप मूव डायनामिक पंच का यूज़ कर देता है, जो कि सेप्टेल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। ये तक तेज़ी से सेप्टेल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टेल काफ़ी दूर जाके गिरता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सेप्टेल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। सेप्टेल पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, अब उसमें और ताकत नहीं बची होती है राइचू से लड़ने की। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं। ऐसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये ना सेप्टेल कमज़ोर पड़ रहा राइचू के सामने। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ऐसे कि सारे पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वे ऐस के पोकेमॉन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, ऐस तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो लेसिया का राइचू तुम्हारे सेप्टेल को हरा देगा। तुम्हें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे राइचू को तुम हरा सको। ऐस बोलता है कि मैं क्या करूँ ब्रॉक, तुम ही बताओ। तो ब्रॉक बोलता है, ऐस तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेप्टेल और लड़ पाएगा। उसकी हालत तो एक बार देखो। इसके बाद तभी हम ऐस के दिमाग में एक आइडिया था। ऐस तभी बोलता है कि वाह मेरे पास एक आइडिया है। ऐस तभी सेप्टेल से बोलता है, सेप्टेल अभी दोस्त उठ जाओ, अपना कमाल दिखाओ। तभी अचानक सेप्टेल उठ जाता है और जैसे ही सेप्टेल उठता है, दूसरी तरफ हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, ये क्या हो गया, ये उठ कैसे गया, ये तो हार चुका था ना। तभी रेस बोलता है, नहीं ये हारा नहीं है, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। अचानक ऐस तभी देखता है कि सेप्टेल की ओवरग्लो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। सेप्टेल की नई एबिलिटी जो कि थी ओवरग्लो एबिलिटी, इस एबिलिटी का अनलॉक होने जाने के बाद सेप्टेल पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते हैं, ये क्या है, इस सेप्टेल को क्या हो गया, ये अचानक उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की तरह ग्रो क्यों करने लगी। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है, लेसिया ये सेप्टेल की ओवरग्लो एबिलिटी है, जिसकी मदद से सेप्टेल इस एबिलिटी में जाने के बाद पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब देखना तुम्हारा राइचू अब हारने वाला है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि सेप्टेल चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत से लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैं एस के सेप्टेल को देखते हैं, जो कि है ना लेसिया के राइचू के ऊपर लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक तेजी से राइचू के ऊपर लग जाता है। ये तक राइचू के ऊपर लग जाता है, जिससे राइचू को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस तभी सेप्टेल से क्विक अटैक यूज़ करने को बोलता है। सेप्टेल क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक तेज़ी से राइचू की तरफ बढ़ रहा होता है। सेप्टेल तभी है ना राइचू के ऊपर क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक तेज़ी से राइचू के ऊपर लग जाता है, जिससे राइचू स्टेडियम की वॉल से जाकर टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा क्रैक पड़ जाता है। फिर राइचू उस वॉल से नीचे गिर जाता है और तभी हम क्या देखते हैं कि लेसिया का राइचू ये बैटल हार चुका था। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहा थी। लेसिया बोलती है, ये नहीं हो सकता, मेरा राइचू बैटल नहीं हार सकता, कह दो कि झूठ है।